है दोस्तों, कोटि कोटि आप सभी को प्रणाम मेरे तरफ से। मैं शिव महापुराण में वर्णित द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ मैं आप लोग सबको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुना जाए। सुनने मात्र से ही बहुत ही पुण्य मिलती है, आत्मा शुद्धि होती है, प्रसन्नता मिलती है और मनवांछित फल प्राप्त होती है। कृपया आप सब सुना जाए। जो शिव जी बताते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण है, जो 12 रूपों में प्रकट हुए हैं, जिनके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। एक नंबर में बता रहे हैं, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतर्ण हुए हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। दूसरा नंबर, जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर से पार करने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। पहला हुआ सोमनाथ महादेव, दूसरी हुए मल्लिकार्जुन। अब तीसरी मैं बता रहा हूँ, जो संत जनों के मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवतारपूर्ण उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी का मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। चौथा नंबर बता रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव, जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मध्यता के पूर्व में सदा निवास करते हैं, उन आदित्य कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर मैं संतव करता हूँ उनकी। नंबर 5, जो पूर्वोत्तर दिशा में चितापूर्वक बैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री बैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। छठा नंबर, नागनाथ महादेव, जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय संदग्ध नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं, जो एकमात्र सत्शक्ति और एक मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। सातवां नंबर, जो केदारेश्वर महादेव के नाम से हम सब जानते हैं, जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वर द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं संतव करता हूँ। नंबर 8, त्रंबकेश्वर महादेव, जो गोदावरी के तट पर पवित्र देशों में सर्वम पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन त्रंबकेश्वर मैं संतवन करता हूँ। नंबर 9, रामेश्वर महादेव, जो भगवान रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। नंबर 10, भीमाशंकर, जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा
सदैव सेवित होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीमशंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंबर 11, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ महादेव जी का, जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह से नाश करने वाले हैं, उन अनाथकों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। 12 नंबर, धृष्णेश्वर महादेव, जो इलाहपुर के सुनमय मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनकी स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन धृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। ये मैं 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व आपको बताए हैं, और ये 12 ज्योतिर्लिंग को मनुष्य अगर सुबह शाम पूजन करके घर में अगर इन 12 लिंग स्वरूप शिव जी को याद करते हैं, मनन करते हैं, तो भक्ति उन्हें प्राप्त होती है, भक्ति में मन लगता है, सभी पाप का नाश होता है तथा शिव जी के लोक में रहने को उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ साथ उनका फल अत्यंत रमणीय है, जो हम कहने में भी असमर्थ है, ये कहते हैं शिव जी। और इस ज्योतिर्लिंग को मैं 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सब जन को, जगत के नर नारी सबको भक्ति दिया जाए, शक्ति दिया जाए, चित्त को एक कर दिया जाए और उनका जो भी कर्म है सफल किया जाए, सहनशीलता बनाया जाए, उनकी जो भी मनोकामना है पूर्ण की जाए। इतना कहते हुए मैं अपने कथा को समाप्त करता हूँ। कोटि कोटि चरण स्पर्श आप सभी को धन्यवाद। फिर हम सब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।